आरजेडी के साथ थे तो कभी भी मतलब तेजस्वी 2 नंबर का ही नेता होते। या जिधर परिस्थिति देखते हैं, जिधर लोटा जिधर फायदा देखा उधर पलट उधर लुढ़क जाते हैं। वो कब का कहा बात आज सच है, सामने है। और अगर हम आ भी जाता है जीतन राम मांझी की तो कितना होगा, 18 होगा। नीतीश जी कहें तो आंकड़ा ये लोग कागजी शेर हैं। जो दवाई खिलाना वो खिलाता है, वही बिक चुका है तो दवा खिलाएगा कौन। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अब देखा जाए यहाँ पर तो बिहार की जो सियासत है वो लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है और शायद कुछ ही पलों में यहाँ पर फैसला भी आता नजर आएगा कि आखिरकार नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं। क्योंकि देखा जाए यहाँ पर तो लगातार उन पर टैग लगता नजर आता है कि पलटू राम है यहाँ पर नीतीश कुमार। अब कहा जा रहा है कि शायद कांग्रेस के 10 एमएलए भी यहाँ पर उनके साथ इस्तीफा दे सकते हैं और भाजपा की तरफ रुख कर सकते हैं। तो क्या होने वाला है बिहार में, किसको फायदा किसको नुकसान होगा? क्या पलटू राम की जो उपाधि मिली हुई है नीतीश कुमार को, क्या वो इसी तरीके से चलती रहेगी? ये बड़े सवाल लगातार बने हुए हैं और इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कॉमेडियन कलीम शेख जी मौजूद है। इनसे सवाल करेंगे और जानेंगे सर कि क्या लगता है जो पलटू राम की उपाधि है, आखिरकार इससे क्या बुरा नहीं लगता नीतीश कुमार को? क्योंकि बार बार दल बदलना क्या सही रहता है? आपको क्या लगता है? नहीं रहता। नहीं रहता, क्योंकि एक ट्रस्ट जो होता है वो लेवल जो गिर जाता है, तो ये तो नीतीश कुमार के साथ होता ही आ रहा है। आपने देखा है कि 2010 के इलेक्शन में विधानसभा में 200 प्लस सीटें नीतीश कुमार की, वन साइडेड 200 प्लस, और उनके पलटू राम की छवि की वजह से आज 45 पे सिमट गए। और इस बार अगर पलटी मारे तो 45 से मुझे लगता है कि वो 5 हट जाएगा साइड का और 4 रह जाएगा। जो जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, हम जो 4 सीटों पर है वहाँ पर नीतीश जी आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन देखा है आपने जीतन राम मांझी की बात की है, कहा जा रहा था कि काफी नाराजगी उनके बीच में चल रही थी, नीतीश के बीच में और यहाँ पर उनके मांझी जी के बीच में। तो कल साथ में दोनों नजर आते हैं और इसका नुकसान तेजस्वी यादव जी को हो सकता है, ऐसा कुछ कहा जाए। ऐसा है ना, मैंने आपको पता होगा बिहार के एक सांसद थे बाहुबली, शहाबुद्दीन साहब, उनकी बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, तो वही है वो। कब का कहा बात आज सच है, सामने है। या जिधर परिस्थिति देखते हैं, जिधर लोटा मतलब जिधर फायदा देखा उधर लुढ़क जाते हैं, उधर ही लुढ़क जाते हैं नीतीश कुमार। यहाँ पर अगर देखा जाए 243 सीटें बिहार की विधानसभा में हैं और यहाँ पर 112 सीटें लगभग चाहिए होती है। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर जो आरजेडी उनके पास लगभग 79 सीटें और बीजेपी के पास 78। तो यहाँ पर अब देखिए, हाँ, बिहार में आप सरकार बनाने का जो है 122 का आंकड़ा है, तो 122 में आरजेडी के पास 14 है, 114 है। और अगर हम आ भी जाता है जीतन राम मांझी की तो कितना होगा, 18 होगा। और एक अगर एमआईएम का है, अख्तरुल इमाम का, तो 19 हो जाएंगे। तो भी कहाँ सरकार बना पाएंगे। तो भाजपा में जाते नजर आ रहे हैं, कहते 10 कांग्रेस एमएलए को भी ले जाएंगे, तो इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है क्या? देखिए, मेरे ख्याल से तो हम जनता है ना, हम जनता को सोचना चाहिए कि जो दल बदल वाले जो नेता हैं इनको वापस चुनाव में जिताना नहीं चाहिए, बुरी तरह हराना चाहिए, ताकि ये जो मौसम वैज्ञानिक जो बनते ना नेता, कभी इधर कभी उधर, हवा का रुख देख करके उधर चले जाना, तो ये अगर जनता हम सबक सिखाना स्टार्ट किए ना तो ये डरेंगे। नेताओं में डर नहीं है जनता का। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि नीतीश जी की सरकार जो है मुख्यमंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम बिहार में किया, बिहार को चमका दिया, यूपी के लोग बिहार में नौकरी करने के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए उनको उम्मीद है कि वो एक अच्छे मुख्यमंत्री है और आगे भी रह सकते हैं। मैडम, मैं भी अभी बिहार घूम के आया, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। बिहार 5 लाख बिहारी तो सूरत में नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो कहाँ से बाहर के लोग बिहार में आ रहे हैं, ये कहाँ सुन लिया आपने? नीतीश जी खुद कह रहे, कहते सरकारी आंकड़ा है। अरे नीतीश जी कहें तो आंकड़ा, ये लोग कागजी शेर हैं ये लोग, चाहे कोई भी सरकार हो। आपको भी पता है, अभी मोदी जी को लीजिए, बोले अच्छे दिन आ गए, पर जनता कच्चे दिन में आ गई, पर उनको अच्छे दिन लग रहा है, नहीं लग रहा है।
तो कागज़ों में नहीं होता है, पटल पर काम होना चाहिए, पटल पर काम नहीं है। जी। एक समय था यहाँ पर नीतीश जी को लेकर, मतलब वो मोदी जी की पहले बुराइयां करते थे और आपको वो याद होगा, कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, और आज भाजपा में जा रहे हैं, बताइए। नेताओं का देखिए, आपको मतलब ये झूठे होते हैं नेता, झूठ ना बोले तो इनका खाना हजम नहीं होता। आप भाजपा की फायर ब्रांड लेडी जो नेता थी उमा भारती जी, हाँ, उनको जानती हैं? जी जी उन्होंने क्या कहा था, अगर गंगा साफ नहीं हुई तो मैं गंगा में समाधि ले लूँगी। बिल्कुल। लिया क्या समाधि? जी। एक इनकी स्मृति ईरानी है, उन्होंने संसद में खड़ा होकर के कहा था कि मायावती जी अगर मेरे जवाबों से संतुष्ट नहीं होंगी तो मैं अपना गला काट के हम रख दूंगी। गला काटा क्या? तो नेता सच नहीं कहते हैं, झूठे होते हैं नेता। तो ये जनता नहीं समझ पा रही, जनता को ऐसी कौन सी दवाई खिलाई जाए कि जनता की आंखें और दिमाग खुले जरा। जो दवाई खिलाना वो खिलाता है, वही बिक चुका है, तो दवा खिलाएगा कौन? मीडिया ही होता है जो जनता को आईना दिखाता है सच का। लेकिन मीडिया जो है आज क्या है, हम जनता तो दीपक है, हम जनता को आके कह रहा है मैं दीपक के साथ हूँ, और पीछे से हवा के साथ मिल जा रहा है और हम जनता के दीपक बुझा रहा है। तो यही चल रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है उनको यहाँ पर नुकसान हो सकता है, उनका जो गठबंधन है उसको लेकर। तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार और बीजेपी बिहार में खुला मैदान दे दिया है, भविष्य का बहुत बड़ा चेहरा बना दिया है नीतीश कुमार ने। किसको? तेजस्वी को। क्योंकि अगर नीतीश जी आरजेडी के साथ थे तो कभी भी मतलब तेजस्वी 2 नंबर का ही नेता होते, आज उन्हें नंबर 1 बना गए। क्योंकि जो पिछड़ा, अति पिछड़ा जो वोटर है जो जेडीयू के साथ है, वो भाजपा के साथ तो जाएगा नहीं। और ये पलटी मार गए तो कहाँ जाएगा? आरजेडी के साथ। तो आरजेडी को मजबूत कर गए कौन? नीतीश जी। वहाँ पे मनीष कश्यप भी एक बयान दे रहे हैं। मनीष कश्यप कह रहे कि कहा था कि समय से बीजेपी का एजेंट है मनीष कश्यप। अच्छा, आप किसकी बात कर रही हैं? और वो खुद उन्मादी है, जेल जाके आए। उसके लिए तो उन्होंने कहा कि मेरे को फंसाया गया सरकार की तरफ से। झूठा वीडियो बनाया नहीं क्या? इस बताइए कहाँ से फंसाया था? जो भी है, क्या होता है ना कि हमने अभी उनका खुद का एक दोस्त ने वो एक्सपोज किया है मनीष कश्यप को, कि कश्मीर में हमको उनको लेके गए थे, क्या क्या बताया, यूट्यूब पे है वो, सुना आपने? तो मनीष कश्यप दूध का धुला है क्या? वो खाली दिखा रहा है उसको नेता बनना है, उसके दोस्त ने ये एक्सपोज किया कि उसको नेता बनना है। मतलब बीजेपी का एजेंट मान ले उनको फिर? है ही है, मानना क्या है? आप बताइए ना, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, हाँ, वहाँ पर अधिकारी को जिम्मेदार बताता है, और जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहाँ सरकार को घेर देता है। ये नोटिस कीजिए उसके सारे वीडियो में, क्या हम वही सियाना है क्या? दुनिया का बहुत बड़ा सियाना है क्या मनीष कश्यप? बताइए। तो जनता जो है उनसे भी ज़्यादा होशियार है। हम ही देखते हैं ना उसका वीडियो, तो हमने देखा भी कि यार डीएम एसडीएम पर सवाल उठाता है जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, और जहाँ पर सरकार बीजेपी की नहीं है वहाँ डायरेक्ट सरकार पर सवाल उठाता है। तो हम बेवकूफ़ हैं? बताइए। और उसका दोस्त ने भी उसका भेद खोल दिया कि इसको नेता बनना था। लेकिन आप एक बात देखिए कलीम जी यहाँ पर कि अगर यहाँ पर संयोजक का पद नीतीश जी को मिल जाता और शायद पीएम चेहरा भी बना देता इंडिया गठबंधन, तो यहाँ पर फिर ये आता ही नहीं मौका, इस तरीके से नाराजगी नहीं होती, भाजपा की तरफ जाते नजर नहीं आते नीतीश कुमार। देखिए, मैं तो कोई नेता नहीं हूँ, ना किसी पार्टी से हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है जो इंडिया गठबंधन आप जो कह रही हैं ये 26 के 28 दलों का गठबंधन था, तो ये 28 मेंढकों को एक तराजू पे तौलेगा कौन? तौल पाएंगी? 28 को बिठाइए तो 8 कूद जाएगा, 8 को बिठाइए तो फिर 4 कूद जाएगा। यही हो रहा है ना। तो इस चीज़ में मैं मान लूँगा मोदी जी और बीजेपी को कि उनके गठबंधन में 38 दल है ना, लेकिन एक भी कोई बयानबाजी करता है किसी के खिलाफ? हो सकता है ना कि डर हो भाजपा का। अरे डर क्या है? भाजपा के अजगर थोड़ी है कि लोगों को निगल जाती है। कहते हैं कि फंसा देती है, ईडी सीबीआई को ले आती है, इतना कुछ चोर होता है वो डरता है,
मैं तो बोलता हूँ ना, मैं सरकार, वी हैव द राइट टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, एंड क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे राइट्स है, तो मैं अपना सवाल उठाता हूँ। मैं भी तो बोलता हूँ खुलेआम कि मेरे ऊपर भी ईडी सीबीआई भेजो, मेरे घर पर भेजो। हम कहाँ डरते हैं, चोर डरते हैं ना। जी। तो यानी कि देखा जाए तमाम सवालों का जवाब यहाँ पर कलीम शेख जी ने दिया है, और कहीं ना कहीं ये मालूम चल रहा है यहाँ पर कि शायद इंडिया गठबंधन मान जाता है, या फिर शायद इंडिया गठबंधन में क्योंकि तमाम पार्टियां हैं। जी जी। जवाब और भी बताऊंगा। क्या होता है कि विपक्षियों के सारे फाइल्स मोदी जी ने रख लिए। अगर मोदी जी सत्ता से गए ना तो मोदी जी जेल जाएंगे और कभी जमानत नहीं होगी मोदी जी की। ये ऐसा guaranteed क्यों, है। ऐसा क्यों लग रहा है मतलब? क्योंकि जब जो सत्ता से जाता है तो उसकी जांच होती है ना। बिल्कुल। हाँ, आप बताइए, अडानी 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 अडानी, कहीं पर भी एयरपोर्ट पर, बॉम्बे एयरपोर्ट पर भी जाओ, अडानी लॉन्च, अडानी ये, अडानी वो, अडानी टमाटर प्याज भी अडानी बेच रहा है। इस देश का गरीब तो और गरीब होते चला जाएगा, है ना। और मोदी जी, हमको कोई गलत बयानी तो कर नहीं रहे, मोदी जी जब सीएम थे तो कहते थे कि एफडीआई जो है छोटे मोटे सारे व्यापारियों को ख़त्म कर देगा। अब मोदी जी सत्ता में आए तो एफडीआई ले आ दिए। मोदी जी सत्ता में नहीं थे, जब गुजरात के सीएम थे तो आधार कार्ड जो है स्कैम लगता था, और मोदी जी सत्ता में आए तो शौचालय को भी आधार कार्ड से जोड़ दिए। तो ये सब हम बातें उनको याद दिलाते हैं, हम कोई गलत क्रिएटिव बोलते नहीं हैं। बोले थे, नहीं बोले थे। आपको वो भी याद होगा फिर ईवीएम को लेकर भी सवाल भाजपा ने उठाए थे। ईवीएम देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, तोते की जान ईवीएम में अटकी पड़ी है, कृपा वहीं रुकी है। जैसे ईवीएम हटा मोदी जी चले गए।